नमस्कार, हिमाचल अभी की न्यूज रूम से मैं दिव्या। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। बेकाबू भीड़ ने कोटखाई थाने को लगाई आग, पुलिस के वाहन फूंके। कोटखाई थाना लाइन हाजिर, राज्यपाल ने डीजीपी को किया तलब। मंडी दौरा बीच में छोड़ शिमला रवाना हुए सीएम वीरभद्र सिंह। संसद में गूंजा गुड़िया मर्डर केस, अनुराग ने दिल्ली की मीडिया को लताड़ा। मेजर शिखर थापा को नम आंखों से अंतिम विदाई। मनाली लेह मार्ग पर भूस्खलन, 150 वाहनों में फंसे सैकड़ों। पांवटा में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। डॉक्टर राजेश ने निशुल्क मेडिकल कैंप में 150 मरीजों का जांचा स्वास्थ्य। अब समाचार विस्तार से। पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत के बाद उग्र भीड़ ने कोटखाई थाने को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान पुलिस के 3 वाहनों को भी भीड़ ने आग लगा दी। इतना ही नहीं, लोगों द्वारा किए गए पथराव में 2 पुलिस जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा स्थानीय लोगों को भी चोटें आई हैं। बहरहाल कोटखाई में हालात काफी खराब हो गए हैं। पूरे इलाके में तनाव सा माहौल है। बेकाबू लोग किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि उग्र भीड़ के पथराव में थाने का सोलर सिस्टम टूट गया है। सुबह से लेकर अब तक करीब 3 बार थाने पर पथराव किया जा चुका है। खबर है कि पुलिस ने मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की है। कईयों के तो मोबाइल फोन और कैमरे भी तोड़ दिए गए। गौर हो कि कोटखाई के गुड़िया मर्डर मामले में गिरफ्तार किए गए एक आरोपी की पुलिस थाने में हत्या हो गई थी। कोटखाई के गुड़िया मर्डर मामले में पुलिस कस्टडी में एक आरोपी सूरज की हत्या के बाद कोटखाई थाना के सभी जवान लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सभी कर्मियों को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। एसपी शिमला डीडब्ल्यू नेगी के अनुसार देर रात गैंगरेप के आरोपी राजेंद्र और सूरज के बीच मारपीट हो गई, जिसमें सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस जवान उसे ठियोग अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिमला जिले के कोटखाई में गुड़िया मर्डर केस को लेकर कड़ा संज्ञान लिया है। राज्यपाल ने डीजीपी सुमेश गोयल को राजभवन तलब किया है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल डीजीपी से गुड़िया मामले की सारी जानकारी लेंगे। सीएम वीरभद्र सिंह को अपना मंडी दौरा बीच में छोड़कर शिमला के लिए रवाना होना पड़ा है। सीएम सड़क मार्ग से शिमला के लिए निकले हैं। उनका यह दौरा शिमला में घटित हुई गुड़िया प्रकरण के चलते रुका है। बता दें कि तय कार्यक्रम के अनुसार सीएम को गुरुवार को जोगिंदरनगर के दौरे पर जाना था, लेकिन कोटखाई थाना में पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद से पैदा हुए तनावपूर्ण हालात को देखते हुए उन्हें शिमला के लिए वापसी करनी पड़ी। पुलिस हिरासत में गुड़िया मर्डर मामले के आरोपी की हत्या के संबंध में सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि जो मारा गया है वह मुख्य आरोपी नहीं है, बल्कि जिसने मारा है उसकी इस मामले में संलिप्तता है। सीएम के अनुसार जिसका मर्डर हुआ है उसने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि उसने रेप नहीं किया है। सांसद अनुराग ठाकुर ने गुड़िया मर्डर मामले को आज संसद में उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मीडिया तक गुड़िया की चीख पुकार नहीं पहुंची, इसलिए दिल्ली की मीडिया में इस बात का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर को जब निर्भया कांड हुआ तब पूरा देश थम गया था। निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए मीडिया के मित्रों ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन लगता है कि हिमाचल की इस घटना की दिल्ली मीडिया तक कोई चीख पुकार नहीं पहुंची। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डल जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। मछली की ओर तो सबने ध्यान दिया, लेकिन क्या किसी का ध्यान जल की तरफ भी गया? अगर भविष्य में जल ही नहीं होगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? वर्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। अगर आज पानी की अहमियत न समझी गई, अगर आज पानी नहीं बचाया गया, तो कहीं ऐसा न हो कि कल हमें पानी की एक बूंद भी नसीब न हो और हमारा हाल भी उस मछली जैसा न हो जो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो आइए दोस्तों, हिमाचल अभी के साथ मिलकर आज ही पानी को बचाने का संकल्प लें। शुरुआत अपने घर से करें और अपने वर्तमान के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल रूपी अमृत की सौगात दें, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान मेजर शिखर थापा को पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दे दी गई। बुधवार को धर्मशाला के साथ लगते शीला चौक में सेना के जवान ने शिखर थापा को श्रद्धांजलि दी।
इस मौके पर जिला प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। शिखर थापा के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। जवान को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा धर्मशाला उमड़ पड़ा। गौर रहे कि राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर शिखर थापा को एक जवान ने आपसी कहासुनी के बाद गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। शिखर का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह ही उनके दाड़ी स्थित घर में पहुंचाया गया। मनाली से करीब 40 किलोमीटर दूर राहनी नाला के पास भूस्खलन होने से NH3 मनाली लेह मार्ग अवरुद्ध हो गया। मार्ग अवरुद्ध होने से पर्यटन दर्रे में लगभग 150 वाहन फंसे होने की खबर है। मंगलवार से हो रही तेज बारिश के कारण रोहतांग दर्रे के पास राहनी नाला में भूस्खलन अभी भी जारी है, जिससे NH3 पर दोनों ओर से आने वाले पर्यटकों के वाहनों के साथ सब्जियों से लदे वाहन भी फंसे हुए हैं। साथ ही HRTC की बस भी फंसे होने की सूचना है। इसमें सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं, जिन्होंने रात किसी तरह वहां गुजारी। पांवटा साहिब में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार हेमंत कुमार पुत्र भगत राम निवासी आदर्श कॉलोनी वार्ड नंबर 1 की देर रात करीब 11:30 बजे जोरदार करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि शहर में बिजली आपूर्ति बंद थी और हेमंत खाना खाकर गर्मी के कारण अपनी छत पर घूमने गया। अचानक बिजली आई और घर के ऊपर से जा रही हाई टेंशन वायर से करंट उसकी रेलिंग में आ गया। उसका पेट लोहे की रेलिंग से सटा होने के कारण उसे जोरदार बिजली का झटका लग गया, जिसके कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। श्री बालाजी अस्पताल कांगड़ा की ओर से बगवार पंचायत में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। मेडिकल कैंप में करीब 150 मरीजों ने अपनी जांच करवाई तथा डॉक्टरों ने उन्हें निःशुल्क में दवाइयां भी वितरित की। इस दौरान मरीजों के मुफ्त में ECG और लैब टेस्ट भी करवाए गए। इससे पहले श्री बालाजी अस्पताल कांगड़ा के MD डॉक्टर राजेश शर्मा ने इस कैंप का शुभारंभ किया। इस दौरान बगवार पंचायत के प्रधान तथा वार्ड सदस्यों ने उनका स्वागत किया।